डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी में हुकूमत ने पूरा जोर लगा दिया है कि किसी तरह मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ आ जाए। लेकिन तस्वीर तो दूर की बात, इनको हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की इजाज़त तक नहीं मिली। अमेरिका की एक्टिविस्ट हैं लिंडा मॉर्गन, उन्होंने भी कहा कि दो पाकिस्तानी यहाँ पर आए, तंजियन उन्होंने कहा, और उनको यहाँ पर किक मारकर गार्ड्स ने अंदर दाखिल होने की इजाज़त ही नहीं दी और उनको वहाँ से भगा दिया। ये आप उनकी ट्वीट्स देख सकते हैं। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उन्होंने तंजियन ये कहा, लेकिन ये बात सच है कि उनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त तक नहीं दी गई। अब वो अंदर गए, कब गए, अगर उनकी कोई तस्वीर आती है तो वो बहुत लेट या फिर एंड पर जाकर बैठे होंगे, लेकिन अभी तक खबरें यही हैं कि उनको अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। अब इसके पीछे दोस्तों एक वजह ये भी बताई जा रही है कि ये ट्रक्स जो यहाँ पर खड़े हैं ये भी एक वजह है। जबकि इमरान रियाज को क्यों ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप रजीम चेंज ऑपरेशन को एक्सपोज करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान में किया गया, वो भी आपके सामने रखेंगे। अब ये वैन जिसमें आर्मी चीफ, इस हुकूमत के वजीर मोहसिन नकवी, इन सब की तस्वीरें लगाई गई 26 नवंबर कत्लेआम को लेकर, और ये वैन उस जगह, उस बिल्डिंग के पास लगाई गई जहां डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ लिया। अब ये एक वैन नहीं थी, बल्कि जगह जगह ऐसी वैन्स ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खड़ी कर रखी थी। यानी जो जो इस तकरीब में आया उसकी नज़र यहाँ ज़रूर पड़ी। अब मोहसिन नकवी भी शायद इसलिए नहीं पहुँच सके क्योंकि उनकी भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई थी। उनको अगर कोई यहाँ पहचान लेता तो उनके लिए बहुत इंसल्ट की बात होती। जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यहाँ पर आर्मी चीफ और बाकी वजीरों की भी तस्वीरें लगाईं कि 26 नवंबर को कैसा कत्लेआम पाकिस्तान में किया गया। दूसरी जानिब इमरान रियाज का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि अपनी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इक़्तिदार में आए हैं और वो बहुत से मामला जो हैं वो एक्सपोज करने जा रहे हैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट के, और मुमकिन है कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज की अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसको भी एक्सपोज करें, और अगर वो एक्सपोज होती है तो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। ये आप सुने इमरान रियाज ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का आइडिया है कि डीप स्टेट ने उनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की। अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करने के लिए 3 रिपोर्टों का उन्होंने नाम लिया जिनको वो सामने लेकर आएंगे। पहली खुफिया दस्तावेजात जो है वो अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के 1963 में होने वाले कत्ल की है। उसके बाद 1968 में सेनेटर रॉबर्ट कैनेडी और स्याफाम समाजी कारकुन मार्टिन लूथर किंग और स्याफाम समाजी कारकुन जो है वो मार्टिन लूथर किंग जो है उनके कत्ल के वाकयात से जुड़ी फाइलें भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी मैं आम कर दूंगा। अब ये चीजें अगर डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं तो आप अंदाजा कर लें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम किस कदर खिलाफ है डीप स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट के। और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ही है जिसने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज में किरदार अदा किया। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मामले के ऊपर नोटिस लेंगे? क्योंकि यहां पे अगर इंक्वायरी हो जाती है ना तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी कि 14 तबक सबके रोशन हो जाएंगे।